ठीक है, तो तुमको क्वेश्चन आएगा एकदम 15 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो कितना कम, 1 मार्क्स नहीं कटेगा, कहीं नहीं कटेगा, फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। एक क्वेश्चन तुमको बोलेगा एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है GSHS, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। GSHS तुमको दिया रहेगा, मान लो इस टाइप का दे दिया, K अपन S इंटू S प्लस 1 इंटू S प्लस 3, ऐसे एक दे देगा। बोलेगा K को वैरी करो, 0 से इन्फिनिटी वैरी करो। मान लो नहीं भी दिया है तो हमको 0 से इन्फिनिटी वैरी करना है। दूसरा चीज़ दिया रहेगा नेगेटिव फीडबैक, नहीं भी दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव फीडबैक मान लेना है। अब तुमको यहाँ पे बोल देगा ड्रॉ रूट लोकस, है ना। बस तुमको इतना लिख के छोड़ देगा, बोलेगा भाई साहब तुम क्या करो, रूट लोकस बना के दिखाओ, ठीक है। तो हम लोग अब रूट लोकस का खोज में निकल जाते हैं। चलो देखते हैं कैसे कैसे बनता है। तो एक काम करें, पहला वाला एग्जांपल जो समझाए थे उसी पे रूट लोकस बनाते जाएं, या फिर ये नया एग्जांपल ले। अगर पहला वाला पे बोलोगे तो नया वाला ले, क्योंकि पहला वाला हम लोग मैनुअली कैलकुलेट किए थे। अब बोलोगे कि उसको ही फार्मूला से कैलकुलेट, एक्चुअली हम उस हर चीज़ को तो वहाँ पे दिखा दिए थे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नया वाला ही एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू हो जाते हैं नया वाला ड्रॉ करना। तो स्टेप 1 लिख लो, कॉपी में लिख लो कैसे कैसे स्टेप 1 2 3 कब क्या करना है। रुको यार रुको, DRL CRL क्या कैलकुलेट होगा, तो हम लोग को DRL ही पढ़ना है, डायरेक्ट रूट लोकस। फिर भी हम लोग एक बार कन्फर्मेशन कर लेते हैं। कन्फर्मेशन कैसे करना है, 1 प्लस GH यानी ये GSHS, GH हम GSHS को लिख रहे हैं, इक्वल टू 0 पुट करो। अगर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारा K इंटू K इंटू GSHS अगर -1 आता है तो यहाँ पे DRL कैलकुलेट होगा। तो GSHS यहाँ पे है ही, तो इसको यहाँ पे पुट करो ये GSHS को, तो 1 प्लस K बाई ये अंदर वाला वैल्यू इक्वल टू 0। तो ये तो आ ही गया, K बाई समथिंग इक्वल टू -1 आ गया। अब बोलोगे ये हर बार तो भैया -1 ही आएगा, हर बार नहीं आएगा। सबसे पहले और एक चीज़ चेक करना, तुमको एस का सारा कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि हमको नहीं लगता है यूनिवर्सिटी में चेंज करेगा, तुमको सारा पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। दूसरा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, सारा कोफिशिएंट 1 भी है। तो इसको चेक करना ना करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम लोग को बाई डिफॉल्ट जब ऐसे दिया रहेगा तो इसका मतलब K बाई उसका फंक्शन इक्वल टू -1 होगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मेरा पहला स्टेप हो गया ख़त्म। दूसरे स्टेप में तुमको कैलकुलेट करना है ओपन लूप पोल और ओपन लूप 0। बताओ ओपन लूप पोल क्या है, एक है 0, जब डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करेगा तो 0 आएगा, -1 आएगा, और क्या आएगा 0 -1 और -3। और ओपन लूप 0 क्या है, एक भी नहीं है, नथिंग, x। हाँ, तो अब यहाँ पे तुम क्या करो, नंबर कैलकुलेट करो। नंबर कैलकुलेट माने ये टोटल कितना है, कितना नंबर है इसमें 3, और जीरोस कितना है 0। तो ये हाँ, स्टेप 2 में तुमको ये चीज़ कर लेना है, क्या कि पोल ओपन लूप पोल है 0 कैलकुलेट कर लेना है, और कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, कितना सारा है, कितना पोल है कितना 0 है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। अब स्टेप 3 में क्या करना, कैलकुलेट कर लेना। तुम क्या किए, NP माने नंबर ऑफ पोल कितना था 3, कैलकुलेट कर लिए। NZ नंबर ऑफ जीरोस कितना था, कैलकुलेट 0। यहाँ पे तुम स्टेप 3 में कैलकुलेट कर लेना P माइनस Z, Z माइनस P करो या P माइनस C, जो ग्रेटर रहेगा वो कर लेना। तो यहाँ पे पोल ज़्यादा है तो P माइनस Z कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 यानी 3। हमको यहाँ से इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ मिल गया, एक मेरा P माइनस Z मिल गया, वो कितना रहा 3, एक हमको ओपन लूप पोल मिल गया, ओपन लूप 0 वो भी हम कैलकुलेट कर लिए। तो स्टेप 2 3 सबको क्लियर है, ठीक है। एकदम नोट करते रहो, कॉपी में नोट करते रहो, और यही स्टेप को फॉलो करके तुमको सब कुछ करना है। अब नंबर 4 में स्टेप 4 में तुमको कैलकुलेट करना है सेंट्रॉइड। क्या, सेंट्रॉइड फार्मूला का कोई भी रूट लोकस हो, ये सब स्टेप करना ही है। अभी तक कोई हार्ड नहीं आता, बहुत ईजी आता। सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने का फार्मूला सिग्मा इक्वल टू समेसन ऑफ P माइनस समेसन ऑफ Z अपन कितना, बोलो P माइनस Z। अब बताओ लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का समेसन P अगर निकालोगे तो कितना होगा, समेसन P बोलो, ऐड करोगे तो कितना होगा -4,
और माइनस जेड कितना होगा, समेसन जेड कितना होगा 0, एक भी नहीं है। तो अब हमको दो चीज़ मिल गया। माइनस पी हमको कितना मिला, समेसन पी -4, समेसन जेड कितना मिला 0। और बताओ पी माइनस जेड कितना निकला, बोलो पी माइनस जेड 3। इसका मतलब मेरा सेंट्रॉइड सिग्मा कितना निकला -4/3। यहाँ से हमको एक इम्पॉर्टेंट डेटा मिल गया कि सेंट्रॉइड मेरा कितना होगा -3। अब जैसे सेंट्रॉइड कैलकुलेट करोगे वहीं पे तुमको कैलकुलेट करना है व्हाट, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। तो अब लिख लो स्टेप 5, जैसे तुम सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर लिया, अब करना है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कब कैलकुलेट करना था, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट तभी कैलकुलेट करना था जब मेरा P = Z ना हो। तो यहाँ पे P = Z था नहीं, एक 3 था एक 0 था। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट P - Z हम लोग लिखते थे कितना, क्या बोलते थे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता था। तो हमको पता है कि मेरा यहाँ पे कितना है 3 है। तो 3 के लिए क्या क्या एंगल बनता था 60, 180, 300, है ना। एक बार यहाँ पे रिवीजन करा दे रहे हैं। अगर 1 बनता तो कितना बनता, 1 के लिए 180, 2 के लिए 90, 270, 3 के लिए 60, 180, 300 और 4 के लिए 45, 135, 225 और 315, है ना। ये तुम लोग को भी याद हो जाएगा, जैसे हम भी, मेरा भी याद हो गया, ठीक है। तो मेरे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट क्या क्या मिला, एक 60 मिला, एक 180 मिला, एक 300 मिला। यहाँ तक कैलकुलेट होने के बाद तुम अपना एक रफ स्केच बना लो ताकि तुमको रूट लोकस का आइडिया लग जाए। तो एक एक्स एक्सिस लो, एक वाई एक्सिस लो, ठीक है। ये मेरा सिग्मा होता है, रियल एक्सिस, ये मेरा है रियल एक्सिस, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस जी ओमेगा। अब इसमें क्या करो, सबसे पहले अपना पोल और जीरो को लोकेट करो। अब कोई हमको बोलोगे कि पोल कहाँ कहाँ था, बोलो कहाँ कहाँ पोल था, बोलो कहाँ कहाँ पोल था। एक 0 पे है, एक -1 पे है और एक कहाँ है -3 पे। एक भी जीरोस था नहीं था। तो यहाँ से 2 बात कंक्लूड होता है कि 3 जीरोस मेरा कहाँ प्रेजेंट होगा। अगर मेरा रियल एक्सिस में नहीं है, मेरा पिक्चर में नहीं है, तो 3 जीरोस कहाँ पे अवेलेबल है, इन्फिनिटी में। और वो इन्फिनिटी से आएगा, वो कौन बताएगा, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। तो हम पहले यहाँ पोल ड्रा कर लिए, एक एक करके हम जो हम ये किए हैं, निकाले हैं, हम उसको यहाँ पहले मार्क कर लेते हैं। ये कर लिए। दूसरा हम क्या निकाले थे, ये निकालने के बाद सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कितना निकला था, बोलो कितना निकला था, -4/3। यानी -4/3 का एक्चुअल वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, -1.33 समथिंग निकलेगा, है कि नहीं। तो -1.33 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लोकेट करो, -1.33। इसका मतलब ये समथिंग यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं। तो ये मेरा हम लिख लेते हैं -1.33। हम इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, डॉट से, ठीक। अब बताओ हमको और क्या पता है, हमको एंगल पता है। और एंगल कहाँ ड्रॉ होता है, एंगल ड्रॉ होता है सेंट्रॉइड पे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हम 5वें स्टेप में क्या निकाले थे, एंगल। और एंगल ड्रॉ कहाँ होता है, सेंट्रॉइड पे। तो सेंट्रॉइड में हमको 3 एंगल ड्रॉ करना था। 3 निकला था ना मेरा, कितना कितना निकला था एक बार बोलो तो। निकला था 60, 180 डिग्री और 300। अब रफली तो बना ही सकते हो। 60 क्या होता है, समथिंग ऐसे इधर होता है, 60 ऐसे ना होता है। 180 किधर होता है, ऐसे ही समथिंग ऐसे जाता है 180। और बोलो 360 किधर होगा, अगर ये 60 है तो 300 कितना होगा, समथिंग इधर होगा कि नहीं, ऐसे ना होगा, बोलो बोलो। ये 60 डिग्री होगा। इसको रफली ड्रॉ करके रखो। रफली माने ऐसे डॉटेड डॉटेड करके, एग्जाम में भी ऐसे डॉटेड डॉटेड करके ड्रॉ करना। ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 300 और ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री, है ना। 3 ड्रॉ हम ड्रॉ कर लिए। अब एक बात बताओ, रूट लोकस कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये चीज़ हमको कौन बताएगा, कौन बताएगा। हम जहाँ खड़े होंगे वहाँ पे नंबर ऑफ ऑड और इवन चेक करेंगे, ठीक है। हम मान लो यहाँ पे खड़े हैं, तो इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, हाँ या ना। तो वो तुम कैसे डिसाइड करोगे, तुमको गिनना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 ऑड है, इसका मतलब इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक रूट लोकस इस जगह पे एग्जिस्ट करेगा। फिर जब तुम यहाँ पे खड़ा होगे, तो बोलो इस जगह, इस रूट से लेके इस रूट तक, मतलब पोल तक रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, हाँ या ना, बोलो करेगा या नहीं।
नहीं करेगा, तो यहाँ पे नहीं करेगा। जब यहाँ पे खड़ा होगा तो यहाँ करेगा, इसका मतलब रूट लोकस यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, रूट लोकस यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा। और फिर जब यहाँ खड़ा रहोगे तो इधर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब -3 से लेके इन्फिनिटी तक रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, -1 से लेके 0 भी एग्जिस्ट करेगा। अब हमको इतना आइडिया लग गया कि मेरा रूट लोकस जो है कहाँ कहाँ हो सकता है, -3 से इन्फिनिटी और इस जगह से इस जगह। अब क्या है, तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट का। अब एक बात तुम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हो, ओपन लूप पोल से रूट लोकस क्या होता है, शुरू होता है। इसका मतलब रूट लोकस यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है कि नहीं। अब निकल के कहाँ जाएगा वो हमको कौन बताएगा, ब्रेक ये एंगल। तो कहीं ना कहीं एक तो इधर जाएगा, एक यहाँ जाएगा और एक जाएगा इधर निकल के रूट लोकस से। तो अब कौन किधर जाएगा ये कौन बताएगा, ब्रेक इन पॉइंट। तो अब हम लोग यहाँ से उठ के जाएंगे और जाके क्या कल करेंगे, स्टेप 6, इसको यहीं रहने दो, हम जाते हैं स्टेप 6 के लिए। 5 तक क्लियर था। स्टेप 6 में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ब्रेक पॉइंट, व्हाट इट। तो ब्रेक पॉइंट के लिए क्या करना था बोलो, याद करो, 1 + GS HS = 0 करना था, है ना। इसका मतलब सिंपली क्या करना था, GS HS = एक्चुअली अच्छा इसी को लिखते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं। मेरा 1 + GS HS क्या था, 1, और GS HS क्या दिया हुआ था, कोई बोलो, K अपॉन क्या, S × S-1 × S-3, है ना। अच्छा प्लस था, प्लस नहीं था, तीनों माइनस था, तीनों प्लस था ना। अच्छा हाँ, S+1 S+3, हाँ, = 0 पुट करना है। अब जब इसको = 0 पुट करोगे तो K = यहाँ से क्या बन जाएगा बोलो, तुम लोग खुद बोल सकते हो, K = क्या बनेगा, ये -1 को उधर लेके जाओगे तो -1 बनेगा, और -1 के साथ ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, S × S+1 × S+3 मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, ये चीज़ समझ में है। K = ये हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है सबको, ये यही ना होगा, K/ ये नीचे वाला टर्म = -1 हो जाएगा जब 1 को उधर भेजेंगे तो, और यहाँ से K = क्या हो जाएगा, -1 × अंदर वाला टर्म, यही ना चीज़ हम किए यहाँ पे। अब क्या करो, यहाँ से तुम सिंपली K को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस बाहर ही रहने दो। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, S² + S, और एक बार क्या है S+3। जब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल हम लिख देते हैं, फाइनल बनेगा तुम्हारा क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करो, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो S³ बनेगा प्लस 3S², और यहाँ से प्लस S² प्लस क्या 3S बनेगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, सब ऐड करोगे तो S³ + 4S² + 3S, यही ना बना। अब हमको जैसे K मिलता है तो ब्रेक पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, dK/ds = 0 करते हैं, है ना। तो K को डिफ्रेंशिएट करो, जब K को डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस को बाहर ही रखो, अब अंदर वाला टर्म को डिफ्रेंशिएट करो, बोलो अंदर वाला टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, सबको पता है S³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3S² होता है ना। फिर नेक्स्ट टर्म का क्या था, नेक्स्ट माइनस कैसे हो जाएगा, क्या बोल रहे हो, हाँ माइनस अंदर नहीं लेना, माइनस बाहर रखो, क्योंकि = 0 जब पुट करोगे ना तो माइनस ऐसे भाग जाएगा, 8S प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -3S + 8S + 3 = 0 पुट करना, तो 0 को हटा दो, 0 हट गया ना, अब 0 का कोई काम थोड़ी है। तो अब मेरा dK/ds ये निकल गया, मेरा क्या निकला, dK/ds = क्या, 3S² + 8S + 3। देखो इसके लिए ना तुमको कंपलसरी कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलकुलेटर होगा तभी ना तुमका रूट कैलकुलेट करोगे। इस एग्जाम में भी अवेलेबल रहता है कैलकुलेटर। तो इसका जब रूट निकालोगे तो S = क्या निकलेगा, इसका जब रूट निकालोगे = 0 करके, तो बोलो क्या क्या रूट निकलेगा। मेरा यहाँ पे निकला हुआ है तो हम बता दे रहे हैं, एक तुम्हारा निकलेगा, ये जब निकालोगे ना तो ये निकल जाएगा S + 0.45 एक रूट आएगा, एक रूट आएगा S + 2.21, ठीक है, ठीक है। यहाँ से S मेरा निकल गया, तो S मेरा 2 पॉइंट निकला। अब तुम लोग बोले कि ब्रेक अवे हुआ कि ब्रेक इन होगा, वो कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या बोले, जो वेवी कर्व मेथड हम लोग बचपन में पढ़ते थे, यहाँ 2 रूट है, एक क्या है -0.45 है और एक क्या है -2.21 है।
तो क्या करते थे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, क्या बोले, जब प्लस से माइनस जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, बीप, और जब माइनस से प्लस जाएगा तो बाप। अब तुमको चेक करना है कि कौन सा वैलिड ब्रेक पॉइंट होगा, ये दोनों में से कौन सा होगा। तो एक चीज़ याद रखना, ब्रेक पॉइंट ऑलवेज लाइज इन रूट लोकस, ठीक ना। अब 2 पॉइंट निकला है, ठीक है। अब यहाँ तुम्हारा डायग्राम में आ जाओ, तुम्हारा क्या क्या पॉइंट निकला बोलो तो, इसका 2 पॉइंट निकला, क्या क्या, एक माइनस 0.45 निकला और एक तुम्हारा पॉइंट क्या निकला था, माइनस 2.21। अब तुम लोग खुद बताओ कि तुम्हारा पास 2 पॉइंट है, तो ये दोनों में से पॉइंट, कौन सा पॉइंट रूट लोकस पे लाई करेगा, बताओ, देख के बताओ, कौन सा पॉइंट रूट लोकस पे लाई करेगा, बताओ तो, देखे 0.45। तो यहाँ पे और एक ऐसे डॉट बनाओ, या फिर ऐसे ऐसे काट दो इसको, ऐसे ऐसे क्रॉस करके ऐसे ऐसे काट के ऐसे करके रख दो, ठीक है। अब तुमको क्या मिल गया, ब्रेक, ये क्या था, 0.45 क्या था, क्या था, ये क्या था, क्या बोले यहाँ पे जब चेक करोगे, ये क्या था, जब प्लस से माइनस आए तो पॉइंट वाला बीप था, माने ब्रेक इन, और 0.5 वाला क्या था, ब्रेक अवे, माने क्या होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट टकरा के क्या हो जाएगा, अवे माने दूर भाग जाएगा। अगर मेरा ये वाला ब्रेक पॉइंट होता तो टकरा के अंदर आता, लेकिन यहाँ से ये वाला पॉइंट मिला हमको, तो टकरा के कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। अब खुद बोलो कि यहाँ पे टक्कर खाने के लिए, टकराने के लिए क्या होगा, रूट लोकस को ओरिजिनेट होना पड़ेगा। तो रूट लोकस कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बोलो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ओपन लूप पोल से। तो हमको साफ पता है क्या होगा, यहाँ से एक रूट आएगा ना, यहाँ से भी एक रूट आएगा ना, क्योंकि इस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, और आके यहाँ पे अच्छा सा धमाका होगा, धमाका होकर वो कहाँ जाएगा, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट को छूते हुए बाहर, यहाँ पे क्या जाएगा, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट को छूते हुए यहाँ से बाहर, ठीक है। अब ये बाहर जा रहा है कि ना जा रहा है, ये जे एक्सिस को पार कर रहा है कि नहीं पार कर रहा है, इसको चेक करने के लिए एक स्टेप तुमको फॉलो करना पड़ेगा, वो बता रहे हैं। अब एक बताओ, हमको 3 चीज़ पता चला था, एक तो इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। अगर 2 उधर चल गया, ये रूट लोकस किधर जाएगा, जिधर रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये निकल के किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा कि नहीं, जाएगा ना, समझ में आ रहा है कौन किधर क्यों गया। अब ये इधर चलते चलते इन्फिनिटी में जाके ख़त्म होगा, ये इधर से चलते चलते इन्फिनिटी में ख़त्म होगा। अब ये चीज़ तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि भैया ये तो कैसे हम मान लें कि ये इधर ही जाएगा, ये हो सकता है ये इधर ही क्यों गया, क्योंकि देखो एंगल को छूते हुए निकलेगा, ये तो सीधा नहीं है, 90 डिग्री होता तो सीधा जाता। अब डिपेंड करता है कि ये जगह को कहाँ कट कर रहा है, तो ये कटिंग पॉइंट निकालने के लिए बताते हैं कैसे इसको निकालोगे। देखो ये कटिंग पॉइंट निकालने के लिए स्टेप 7 फॉलो करना पड़ता है, हमें स्टेप 6 तक कर लिए थे, स्टेप 7 फॉलो करना है। स्टेप 7 में हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन विथ जियोमेगा एक्सिस, है ना, इंटरसेक्शन विथ जियोमेगा एक्सिस, राइट। अब इंटरसेक्शन विथ जियोमेगा एक्सिस के मतलब हमको निकालना है, तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, 1 प्लस GSHS, ये हम 10 बार निकाल चुके हैं। क्या निकला था मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या निकलेगा, वो नीचे वाला पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 पुट करके निकाला था ना, ऐड करके, तो क्या निकलेगा, ये s³ प्लस 4s² प्लस 3s प्लस k, यही ना निकलेगा। अब हम यही ना चीज़ किए थे, k निकालने के लिए उस टाइम हम क्या किए थे, तुम ही लोग बोलो, k निकालने के लिए क्या किया था, माइनस करके ये सारा टर्म को उधर भेज दिए थे, यही ना किए थे, कुछ अलग चीज़ तो नहीं किए थे। तो सेम है, तुम उस टाइप से करो, -1 भेज के k अलग करो, या फिर ऐसे कैलकुलेट करके k को करो, बात तो एक ही है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही ना निकलेगा। तो यहाँ से मेरा एक कैरेक्टरिस्टिक निकल गया। अब राउथ सबको आता है, और राउथ हम पढ़ा भी चुके हैं, तो राउथ कैसे होता है, s³ s2 s1 s0। अब राउथ में इसको पुट करो, क्या हो जाएगा, राउथ में जब इसको पुट करोगे तो बोलो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ पे k होगा, यहाँ पे क्या होगा बोलो, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई a करते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस k/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और लास्ट में यहाँ क्या बचेगा k। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि वो जियोमेगा एक्सिस में घुसेगा या नहीं, वो तुमको कौन बताएगा, k जब पॉजिटिव होगा, प्लस एक तो k पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस
के क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, के पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक्स का मतलब 0 नहीं होना चाहिए के एक भी, और के पॉजिटिव होना चाहिए, तभी मेरा क्या होगा, रूट लोकस जियोमेट्रिक एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ये कंडीशन याद रहे, ठीक है। अब हमको क्या मिला कि हमको पता है कि यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे हमको अगर इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो ऑड रो 0 हो जाएगा। अब याद करो, जब भी ऑड रो 0 होता था तो मेरा पोल्स कहाँ निकलता था, जियोमेट्रिक एक्सिस में। तो इसका मतलब जियोमेट्रिक एक्सिस में कहाँ टच करेगा के, कब, जब ये को हम 0 कर देंगे। तो इसको जब 0 करेंगे 12 माइनस के बाई 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से के कितना हो जाएगा, 12। तो हमको एक चीज़ तो श्योरिटी हो गया कि के अगर पॉजिटिव है तो देखो के पॉजिटिव है, मैंने ग्रेटर देन 0 है, ये श्योरिटी कर रहा है। और यहाँ से के ग्रेटर देन 0 होगा, वो यहाँ से भी श्योरिटी होगा, यानी 12। तो के इक्वल टू 12 पे क्या होगा, मेरा जियोमेट्रिक एक्सिस पे ये रूट लोकस इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये वाला वैल्यू जो होगा ये कितना होगा, नहीं यहाँ से हमको बस वो श्योर करना था कि यहाँ से तुमको ये नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ से बस तुमको पता चलेगा कि जियोमेट्रिक एक्सिस में इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं। कहाँ से, एक तो के पॉजिटिव होना चाहिए, देखो पॉजिटिव है, और दूसरा ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कब बनता, कहाँ से बनता था, इसके ऊपर वाला इक्वेशन को जब हम लोग क्या करते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम जियोमेट्रिक एक्सिस में निकालते थे ना, ऑड रो 0 करके इसके ऊपर वाला रो में जाते थे और फिर इसको मल्टीप्लाई करते थे, ये एस को यहाँ मल्टीप्लाई करते थे। अब राउत तो हम यहाँ पढ़ाएंगे नहीं, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तुम लोग को पता भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s टू द स्क्वायर प्लस के, ये ना ऑक्सिलरी इक्वेशन है, यही ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे ही निकलता है क्या, 4s स्क्वायर प्लस के, है ना। अब तुमको क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू 0 पुट करना है। तो ए ई इक्वल टू 0 पुट करना है, इसका मतलब 4s स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0 पुट करना है ना, है कि नहीं। और के का वैल्यू मेरा कितना निकला, बोलो, के मेरा निकला हुआ है कितना, 12। तो यहाँ पे तुम 12 को पुट करो, तो 4s स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12/4। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस जे 2.3। इसको जब आगे कैलकुलेट करोगे तो ये निकलेगा, ठीक है। अब तुम बताओ कि तुमको क्या क्या पॉइंट मिला, एक प्लस जे 2.3, एक माइनस जे 0.3। अब यही वो 2 पॉइंट है जहाँ पे तुम्हारा रूट लोकस मैच करेगा। इसका मतलब प्लस जे 2.3, ये जियोमेट्रिक एक्सिस है ना ये वाला, और नीचे वाला माइनस जे 2.3। अब तुमको एक बात बताओ, तुमको सारा कुछ मिल गया तो तुम रूट लोकस बना नहीं सकते हो कि तुम्हारा रूट लोकस क्या होना चाहिए था। पता चल रहा है 2 रूट के बीच में एक ब्रेक अवे पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पे एक टक्कर होगा, वो टक्कर कहाँ होगा, 2 से मिलके। तो 2 मिलके वो किधर से जाएगा, एंगल ऑफ एसिम्पटोट को छूते हुए। हो गया, यहाँ तक क्लियर है। और एक जो बचा वो एंगल कौन बता रहा है कि 180 डिग्री से वो चला गया उधर। अब 180 डिग्री से उधर अगर चल गया तो ये इधर आ सकता है, ये इधर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि इसका रास्ता तो इधर ही है। तो ये इस एंगल को छूते हुए अपना रास्ता पकड़ लिया, 2 इधर आके। ये यहाँ पे सीधा निकला नहीं, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ 60 से निकल रहा था। तो ये यहीं पर टच करेगा। वो कैसे निकलना था, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट वाला रूल्स बताएं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। गॉट इट, बोलो, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या समझ में आया। इतना सारा रूल्स जो बताएं उसका कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। और इसको बनाने का मिलते हैं प्रॉपर 15 मार्क्स, जो बहुत होता है। 15 मार्क्स कम नहीं होता है। 15 मार्क्स पढ़ने के लिए ना 2 दिन 4 दिन पढ़ना पड़ता है। हमको लगता है 1 घंटा क्लास के तुम 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो।